किताब क्वांटम हीलिंग हमें यह समझाती है कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, बल्कि मन, अवेयरनेस और इमोशंस का एक ऐसा सिस्टम है जो हर पल अपने आप को बदलता रहता है। ये किताब हमें दिखाती है कि हीलिंग सिर्फ दवाओं या इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारी अवेयरनेस भी शरीर की नेचुरल हीलिंग को प्रभावित करती है। इस किताब की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस ये है कि यह हमें यह समझाती है कि हमारे भीतर एक इन्नेट एबिलिटी है, खुद को ठीक करने की क्षमता। जब हम इसे पहचानते हैं, समझते हैं और सही तरीके से प्रयोग करते हैं, तो हम अपने जीवन में स्ट्रेस, तनाव, थकान और एनर्जी की कमी जैसी समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हम सभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यही समस्याएं फेस करते हैं। शरीर थकता है, मन बेचैन रहता है, स्ट्रेस बढ़ता है और एनर्जी कम हो जाती है। हम बार बार इलाज, दवाएं या एक्सटर्नल सॉल्यूशंस खोजते हैं, लेकिन अक्सर असली कारण हमारे भीतर छुपा होता है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे अपने माइंड, अवेयरनेस और इमोशंस को समझकर आप अपनी खुद की हीलिंग को तेज़ कर सकते हैं। कैसे स्मॉल चेंजेस, फोकस्ड अटेंशन और पॉजिटिव अवेयरनेस आपके शरीर और मन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये नॉलेज आपके लिए एक प्रैक्टिकल टूल बन जाएगी, जिससे आप अपने जीवन में संतुलन, एनर्जी और क्लैरिटी ला सकते हैं। अध्याय 1, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। हमारे शरीर और मन के बीच एक अदृश्य लेकिन बेहद मजबूत कड़ी होती है। किताब क्वांटम हीलिंग बताती है कि माइंड केवल सोचने का उपकरण नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के हर सेल और फंक्शन को प्रभावित करता है। जब हम लगातार स्ट्रेस, चिंता या नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, तो इसका असर शरीर पर भी पड़ता है। एनर्जी कम होती है, नींद में प्रॉब्लम आती है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है। माइंड बॉडी कनेक्शन का असली मतलब यही है कि अगर हमारा माइंड शांत, फोकस्ड और अवेयर हो, तो यह हमारे शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को तेज कर सकता है। हमारी सोच और अवेयरनेस सीधे हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी होती है। यही कारण है कि यह कॉन्सेप्ट इतनी महत्वपूर्ण है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे मेडिसिन या डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी इंटरनल अवेयरनेस, हमारे थॉट्स और इमोशंस ही हमारी स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चाबी है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा माइंड हमारे शरीर की कंडीशन को प्रभावित करता है, तो हम छोटे छोटे बदलावों के ज़रिए बड़ी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहरा होता है। स्ट्रेस, फियर और नेगेटिव इमोशंस केवल मन को नहीं, बल्कि पूरे शरीर को कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन अवेयरनेस, पॉजिटिव थॉट्स और माइंड बॉडी बैलेंस से हम अपने अंदर की नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन परिणाम बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। मान लीजिए अर्जुन की कहानी। अर्जुन ऑफिस में लंबे आवर्स काम करता है, डेडलाइंस और प्रेशर में फंसा रहता है। धीरे धीरे उसके शरीर में दर्द और थकान बढ़ गई और मन में इरिटेबिलिटी और चिंता होने लगी। उसने महसूस किया कि उसका स्ट्रेस सीधे उसके शरीर पर असर डाल रहा है। तब उसने माइंड बॉडी कनेक्शन पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपनी ब्रीदिंग पर अवेयरनेस रखी, शॉर्ट मेडिटेशन की और स्ट्रेस मोमेंट्स में खुद को ऑब्जर्व किया। कुछ ही हफ्तों में उसके बॉडी एक्स कम हुए, एनर्जी बढ़ी और मन शांत हुआ। अर्जुन की यह कहानी दिखाती है कि हमारा माइंड हमारे शरीर की हीलिंग और परफॉर्मेंस को नियंत्रित कर सकता है। अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन और फोकस्ड अटेंशन की मदद से हम खुद को अंदर से बदल सकते हैं। माइंड और बॉडी का यह कनेक्शन हर इंसान के लिए नेचुरल और पावरफुल होता है। आप खुद इसे डेली प्रैक्टिस में लागू कर सकते हैं। दिन में कुछ मिनट माइंड अवेयरनेस पर खर्च करें और ऑब्जर्व करें कि आपके थॉट्स और इमोशंस आपके शरीर को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। गहरी ब्रीदिंग और पॉजिटिव फ्रेजेस का अभ्यास करें। बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर न करें। पेन या टेंशन महसूस होने पर अवेयरनेस के जरिए उसे समझें और नेचुरल हीलिंग ट्रिगर करें। क्वांटम हीलिंग हमें यही सिखाती है कि माइंड और बॉडी अलग नहीं है,
हमारी अवेयरनेस, थॉट्स और इमोशंस सीधे हमारे स्वास्थ्य को बदल सकते हैं। जब हम इसे समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं तो हीलिंग सिर्फ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं रहती, ये इंटरनल, नेचुरल और सस्टेनेबल बन जाती है। अध्याय 2, द बॉडीज नेचुरल हीलिंग सिस्टम। हमारा शरीर एक अद्भुत और इंटेलिजेंट सिस्टम है। किताब क्वांटम हीलिंग हमें यही दिखाती है कि शरीर में पहले से ही एक नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म मौजूद है। ये केवल तब सक्रिय होता है जब हम इसे इग्नोर करते हैं या समझते नहीं। हमारी सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स लगातार खुद को रिपेयर और रिस्टोर करते रहते हैं और हमारा माइंड इस प्रोसेस को एक्सेलरेट या स्लो कर सकता है। इसका इम्पॉर्टेंस इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ मेडिसिन, ट्रीटमेंट या सर्जरी ही हमारे शरीर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन सच ये है कि शरीर की खुद की इंटेलिजेंस और सेल्फ रिपेयरिंग कैपेसिटी अगर सही तरीके से समझी और सपोर्टेड हो तो किसी भी ट्रीटमेंट से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर अपनी बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। छोटे छोटे पेन्स, फैटीग, डाइजेशन इश्यूज या स्किन प्रॉब्लम्स को हम असान्य मान लेते हैं। लेकिन ये साइंस हमारे शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस की लैंग्वेज है। जब हम इन्हें ऑब्जर्व करते हैं और अपने माइंड के साथ सही अवेयरनेस रखते हैं तो हीलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक और स्मूथ हो जाती है। ये इम्पैक्ट हमारे लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है। माइंड और अवेयरनेस का सही यूज़ करके हम फटीग, माइनर इंजरीज, डाइजेशन इश्यूज और स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खुद मैनेज कर सकते हैं। शरीर का सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम तभी मैक्सिमाइज होता है जब हम काल्म, फोकस्ड और पॉजिटिव रहते हैं। यह हमारे ओवरऑल एनर्जी, इम्यूनिटी और वेल बीइंग को इम्प्रूव करता है। मान लीजिए स्नेहा की कहानी। स्नेहा अक्सर ऑफिस डेडलाइंस और लॉन्ग आवर्स के कारण थकी रहती थी। उसे डाइजेशन और स्लीप में प्रॉब्लम थी और फ्रीक्वेंट हेडेक्स भी आते थे। उसने देखा कि उसके फिजिकल प्रॉब्लम्स का सीधा रिलेशन उसके माइंड और लाइफस्टाइल से है। फिर उसने अपनी डेली रूटीन में स्मॉल चेंजेस किए, प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल, शॉर्ट मेडिटेशन, हेल्थी डाइट और अवेयरनेस एक्सरसाइजेस। कुछ ही हफ्तों में स्नेहा ने महसूस किया कि उसके बॉडी एक्स कम हुए, एनर्जी बढ़ी और स्लीप पैटर्न भी इम्प्रूव हुआ। उसके लिए यह क्लियर था कि उसका शरीर खुद ही खुद को हील करने की क्षमता रखता है, बस उसे माइंड और अवेयरनेस के जरिए ट्रिगर करना पड़ा। प्रैक्टिकल टिप्स, आप भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने शरीर की सिग्नल्स ऑब्जर्व करें। पेन, फैटीग या टेंशन को इग्नोर न करें। डीप ब्रीथिंग और काल्म अवेयरनेस से बॉडी को सपोर्ट करें। रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन या रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें। पॉजिटिव थॉट्स और माइंड अवेयरनेस आपके इंटरनल हीलिंग सिस्टम को एक्सेलरेट करेंगे। क्वांटम हीलिंग हमें यही सिखाती है कि हमारे शरीर में पहले से ही हीलिंग इंटेलिजेंस है। माइंड और अवेयरनेस के सही इस्तेमाल से हम अपने इंटरनल सिस्टम को नेचुरली एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स या एक्सटर्नल हेल्प के बिना भी स्मॉल चेंजेस हमारे हेल्थ और लाइफ क्वालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अध्याय 3, स्ट्रेस एंड इनर हीलिंग। हमारे जीवन में स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो अक्सर अननोटिस्ड रहता है, लेकिन यह शरीर और मन दोनों पर गहरा असर डालता है। किताब क्वांटम हीलिंग बताती है कि जब हमारा माइंड टेंशन, फियर या कांस्टेंट वरी में फंसा रहता है तो यह हमारे शरीर की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को ब्लॉक कर देता है। स्ट्रेस केवल टेम्परेरी प्रेशर नहीं है, यह हमारे सेल्स, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए बड़ी है क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्ट्रेस को नॉर्मल मान लेते हैं। डेडलाइंस, वर्कलोड, फाइनेंशियल टेंशन या सोशल प्रेशर जैसी चीज़ें हमारी रूटीन का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन यह समझना ज़रूरी है कि प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हमारी एनर्जी, हेल्थ और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को डैमेज कर सकता है। अवेयरनेस और कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स से ही हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। स्ट्रेस हमारे बॉडी और माइंड पर कई तरीकों से प्रभाव डालता है। हाई कॉर्टिसोल लेवल्स, लो इम्यूनिटी, स्लीप प्रॉब्लम्स और मूड स्विंग्स इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। क्वांटम हीलिंग बताती है कि जब हम माइंड और अवेयरनेस के साथ कॉन्शियसली रिएक्ट करते हैं तो हम इन नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। ये इंटरनल हीलिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है और हमें फिजिकल और मेंटल बैलेंस देता है। मान लीजिए रोहित की कहानी। रोहित एक मार्केटिंग प्रोफेशनल था
जो डेडलाइंस और क्लाइंट प्रेशर में हमेशा फंसा रहता था। उसके शरीर में फ्रीक्वेंट हेडेक्स और कांस्टेंट फटीग रहने लगे। मन रेस्टलेस और ओवरथिंकिंग से भरा था। उसने देखा कि उसकी सारी फिजिकल कंप्लेंट्स स्ट्रेस से डायरेक्टली जुड़ी हैं। फिर उसने माइंड अवेयरनेस टेक्निक्स अडॉप्ट की, शॉर्ट मेडिटेशन ब्रेक्स, डीप ब्रीदिंग और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। धीरे धीरे रोहित ने महसूस किया कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, हेडेक्स कम हो गए और मन शांत होने लगा। उसके लिए ये क्लियर था कि जब माइंड शांत और अवेयर होता है तो शरीर खुद ही हील करना शुरू कर देता है। स्ट्रेस और इनर हीलिंग का इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है। यह हमारे इमोशंस, डिसीजन मेकिंग और डेली परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है। जब माइंड काल्म और अवेयर रहता है तो बॉडी की नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस एक्टिवेट होती है। ये एक ऐसी पावर है जिसे कोई एक्सटर्नल मेडिसिन नहीं दे सकता। प्रैक्टिकल टिप्स, आप भी इसे अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में खुद को ऑब्जर्व करें, गहरी ब्रीदिंग और अवेयरनेस एक्सरसाइजेस करें, शॉर्ट मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें। माइंड को काल्म और फोकस्ड रखने से इंटरनल हीलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। क्वांटम हीलिंग हमें यह समझाती है कि स्ट्रेस को इग्नोर करना या दबाना सोल्यूशन नहीं है। माइंड और बॉडी के बीच अवेयरनेस की सही कड़ी से ही हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकते हैं। यह हमें एनर्जी, क्लैरिटी और इनर बैलेंस देता है। जब हम माइंड और अवेयरनेस के जरिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखते हैं तो हम केवल फिजिकल कंप्लेंट्स से मुक्त नहीं होते, बल्कि हमारी सोच, डिसीजन मेकिंग और जीवन की ओवरऑल क्वालिटी भी ट्रांसफॉर्म होती है। स्ट्रेस और इनर हीलिंग के बीच यह कनेक्शन हर इंसान के लिए नेचुरल और पावरफुल है। अध्याय 4, पावर ऑफ अटेंशन एंड इंटेंशन। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे पास नहीं आती। किताब क्वांटम हीलिंग बताती है कि इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अटेंशन और इंटेंशन का सही इस्तेमाल न करना। हमारा माइंड हमेशा सिग्नल्स भेजता रहता है और हमारा शरीर उसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करता है। जब हम अपनी अवेयरनेस और इंटेंशन को कॉन्शियसली फोकस करते हैं तो शरीर की नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस एक्टिवेट होती है। इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस इसलिए बड़ी है क्योंकि हम अक्सर चीज़ों को सिर्फ विश या होप के रूप में सोचते हैं, लेकिन विशेस और होप्स केवल थॉट्स हैं। जब हम अपने माइंड को क्लियर और फोकस्ड अटेंशन देते हैं और इंटेंशन के साथ एक्शन लेते हैं तो वही चीज़ें हमारे लिए रियलिटी बनती हैं। क्वांटम हीलिंग हमें यही सिखाती है कि माइंड और बॉडी एक टीम की तरह काम करते हैं। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम अक्सर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हमारी एनर्जी स्कैटर होती है, अटेंशन लॉस्ट होती है और इंटेंशंस वेग होते हैं। इसका सीधा असर हमारी हेल्थ, एनर्जी और बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी पर पड़ता है। जब हम माइंड को काम, क्लियर और इंटेंशनल रखते हैं तो हमारा बॉडी खुद को रिपेयर और रिस्टोर करना शुरू कर देता है। मान लीजिए तन्वी की कहानी। तन्वी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई थी जिसे लगातार फटीग और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता था। उसने देखा कि वह हर चीज़ को रैंडमली फोकस कर रही है और उसके माइंड की एनर्जी स्कैटर हो रही है। फिर उसने अपनी डेली रूटीन में माइंड अवेयरनेस और इंटेंशन सेटिंग शुरू किया। वह सुबह अपने दिन के लिए पॉजिटिव इंटेंशन सेट करती और मेडिटेशन के दौरान अपनी अटेंशन शरीर की हर सेंसेशन पर देती। कुछ ही हफ्तों में तन्वी ने महसूस किया कि उसकी एनर्जी बढ़ गई, बॉडी एक्स कम हुए और माइंड शांत होने लगा। उसके लिए यह क्लियर था कि सही अटेंशन और इंटेंशन से शरीर की नेचुरल हीलिंग एक्टिवेट हो सकती है। पावर ऑफ अटेंशन और इंटेंशन का इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ पर ही नहीं, बल्कि हमारे इमोशंस और डेली लाइफ परफॉर्मेंस पर भी होता है। जब माइंड फोकस्ड होता है और इंटेंशंस क्लियर होते हैं तो बॉडी की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी तेज हो जाती है। यह हमें इनर बैलेंस, एनर्जी और क्लैरिटी देता है। प्रैक्टिकल टिप्स, आप भी इसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में 5-10 मिनट केवल अपनी अटेंशन को फोकस करने में लगाएं। पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें कि आज मेरा शरीर और माइंड बैलेंस्ड और हेल्थी रहेगा। बॉडी की सेंसेशंस पर ध्यान दें। मेडिटेशन और अवेयरनेस एक्सरसाइजेस से माइंड और अटेंशन दोनों मजबूत होंगे। क्वांटम हीलिंग हमें यही सिखाती है कि माइंड का फोकस्ड अटेंशन और क्लियर इंटेंशन ही हमारी इंटरनल हीलिंग को एक्सेलरेट करता है।
ये नॉलेज हमारे लिए सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जिसे हर दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम अपनी अटेंशन और इंटेंशन की पावर को समझ लेते हैं, तो हम केवल फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स नहीं देखते, बल्कि हमारी सोच, डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल लाइफ एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। माइंड, बॉडी और अवेयरनेस का ये कनेक्शन हमारे जीवन में असली हीलिंग लेकर आता है। अध्याय 5, काल्म माइंड एंड इनर स्टिलनेस। हमारे जीवन में शांति और अंदरूनी स्टिलनेस की कमी अक्सर हमारे स्वास्थ्य और एनर्जी पर गहरा असर डालती है। किताब क्वांटम हीलिंग बताती है कि जब हमारा माइंड रेस्टलेस, ओवरथिंकिंग या एंग्जाइटी में फंसा रहता है, तो हमारे शरीर की नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी स्लो हो जाती है। काल्म माइंड और इनर स्टिलनेस सिर्फ मन की शांति नहीं देती, बल्कि शरीर की सेल्स और नर्वस सिस्टम को भी रीसेट और रिचार्ज करती है। इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस इसलिए बड़ी है क्योंकि हम अक्सर अपनी मानसिक एक्टिविटी को कंट्रोल करना नहीं जानते। हमारा माइंड लगातार थॉट्स और वरीज में फंसा रहता है, और इसका सीधा असर हमारी फिजिकल हेल्थ, स्लीप क्वालिटी और एनर्जी पर पड़ता है। क्वांटम हीलिंग ये समझाती है कि जब माइंड शांत होता है, तब शरीर की सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंस मैक्सिमम तरीके से काम करती है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम बहुत कुछ सिमल्टेनियसली सोचते और करते हैं। मल्टीटास्किंग, डेडलाइंस, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और नेगेटिव थॉट्स से माइंड रेस्टलेस हो जाता है। ये रेस्टलेस स्टेट धीरे धीरे हमारे बॉडी सिस्टम्स को भी डिस्टर्ब करती है। काल्म माइंड और इनर स्टिलनेस को अपनाकर हम इस नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं और शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं। मान लीजिए काव्या की कहानी। काव्या एक फाइनेंशियल एनालिस्ट थी जिसे लगातार ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस की समस्या थी। वह रात में देर तक सोचती रहती और सुबह थकी थकी उठती। उसके बॉडी में कांस्टेंट फटीग और टेंशन महसूस होती थी। फिर उसने अपनी डेली रूटीन में माइंड को काल्म और स्टिल रखने की प्रैक्टिस शुरू की। उसने शॉर्ट मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और अवेयरनेस टेक्निक्स अडॉप्ट की। कुछ हफ्तों में काव्या ने महसूस किया कि उसकी स्लीप क्वालिटी बेहतर हुई, एनर्जी बढ़ी और बॉडी एक्स कम हुए। काल्म माइंड और इनर स्टिलनेस ने उसके अंदर की नेचुरल हीलिंग एक्टिवेट कर दी थी। काल्म माइंड और इनर स्टिलनेस का इम्पैक्ट केवल फिजिकल हेल्थ तक सीमित नहीं है। ये हमारे इमोशंस, डिसीजन मेकिंग और डेली परफॉर्मेंस को भी सुधारता है। जब माइंड शांत और अवेयर रहता है, तो बॉडी की सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंस स्वतः एक्टिवेट हो जाती है। यह हमें इनर क्लैरिटी, एनर्जी और बैलेंस देता है। प्रैक्टिकल टिप्स, आप भी इसे डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। दिन में 10-15 मिनट सिर्फ शांति और अवेयरनेस पर ध्यान दें। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और गाइडेड रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं। माइंड को काल्म करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को कम करें और प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बॉडी के एक्स और फटीग कम हो रहे हैं और आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। क्वांटम हीलिंग हमें यही सिखाती है कि काल्म माइंड और इनर स्टिलनेस सिर्फ आराम देने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि हमारी इंटरनल हीलिंग को डायरेक्टली ट्रिगर करने वाली शक्ति है। जब माइंड शांत होता है, तब शरीर अपनी फुल पोटेंशियल के साथ खुद को रिपेयर और रिस्टोर करता है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभ्यास करते हैं, तो हम केवल फिजिकल प्रॉब्लम से मुक्त नहीं होते, बल्कि हमारी सोच, इमोशंस और जीवन की ओवरऑल एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। काल्म माइंड और इनर स्टिलनेस क्वांटम हीलिंग की सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक हैं। अध्याय 6, ब्रेकिंग नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स। हमारे मन में अक्सर ऐसी नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स बन जाती हैं जो हमारी एनर्जी, मूड और फिजिकल हेल्थ पर लगातार असर डालती हैं। किताब क्वांटम हीलिंग बताती है कि जब हम इन पैटर्न्स को पहचानते और कॉन्शियसली बदलते हैं, तो हमारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। नेगेटिव थॉट्स और बिलीफ्स
केवल हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित नहीं करते, बल्कि यह शरीर के हर सिस्टम पर भी असर डालते हैं। इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस इसलिए बड़ी है क्योंकि हम अक्सर नेगेटिव पैटर्न्स को नॉर्मल मान लेते हैं। हम अपने अंदर की रेपिटेटिव चिंता, फियर और सेल्फ डाउट को इग्नोर कर देते हैं, और यही चीज़ धीरे धीरे हमारी हेल्थ और एनर्जी को वीकन करती है। क्वांटम हीलिंग बताती है कि अवेयरनेस और कॉन्शियस एफर्ट से हम इन मेंटल पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं और पॉजिटिव हीलिंग फोकस्ड माइंडसेट बना सकते हैं। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स बहुत कॉमन हैं। ओवर थिंकिंग, कॉन्स्टेंट फियर ऑफ फेलियर या पास्ट मिस्टेक्स को बार बार याद करना हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। जब माइंड रेस्टलेस या नेगेटिव रहता है तो बॉडी की सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंस स्लो हो जाती है। इसे ब्रेक करने से हमारा बॉडी और माइंड दोनों स्वस्थ और बैलेंस्ड रहते हैं। मान लीजिए रिया की कहानी। रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो बार बार अपने पास्ट मिस्टेक्स को याद करती रहती थी। वह नेगेटिव सेल्फ टॉक में फंसी थी, जिससे उसका एनर्जी लेवल कम हुआ और फ्रीक्वेंट हेडेक्स और फटीग होने लगे। उसने देखा कि उसका माइंड उसके शरीर की नेचुरल हीलिंग को ब्लॉक कर रहा है। फिर रिया ने अपने माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया और डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस और माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस अपनाए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके नेगेटिव थॉट्स कम हुए, एनर्जी बढ़ी और शरीर अधिक रिलैक्स्ड महसूस करने लगा। ब्रेकिंग नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स का इम्पैक्ट केवल फिजिकल हेल्थ तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे इमोशंस, कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करता है। जब हम अपने माइंड की रिपेटिटिव नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानते और कॉन्शियसली रिप्लेस करते हैं तो हमारी इंटरनल हीलिंग एक्सेलरेट हो जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स, आप भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले अपने माइंड को ऑब्जर्व करें और नेगेटिव थॉट्स को पहचानें। फिर उन्हें कॉन्शियसली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स या एफर्मेशन से रिप्लेस करें। मेडिटेशन और जर्नलिंग की मदद से रेपिटेटिव नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ें। अवेयरनेस और कॉन्शियस इंटेंशन के साथ माइंड को गाइड करें ताकि हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो। क्वांटम हीलिंग हमें यही सिखाती है कि हमारे अंदर की सोच और बिलीफ्स हमारे शरीर की नेचुरल हीलिंग में सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। जब हम नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ते हैं और पॉजिटिव अवेयर माइंडसेट अपनाते हैं तो हम सिर्फ फिजिकल कंप्लेंट्स नहीं कम करते, बल्कि अपने माइंड, बॉडी और एनर्जी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब हम ये प्रैक्टिस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमारी सोच अधिक क्लियर हो गई है, एनर्जी बेहतर है और इंटरनल बैलेंस बन गया है। नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स को ब्रेक करना क्वांटम हीलिंग का एक पावरफुल तरीका है जो हमारे जीवन में सस्टेनेबल चेंज लाता है। अध्याय 7, लिविंग विद माइंड बॉडी बैलेंस। हमारे जीवन में माइंड और बॉडी के बीच संतुलन यानी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। किताब क्वांटम हीलिंग बताती है कि जब माइंड और बॉडी हार्मोनियसली काम करते हैं तो हमारी नेचुरल हीलिंग एबिलिटी अपनी पूरी क्षमता से सक्रिय होती है। माइंड बॉडी बैलेंस सिर्फ शांति और एनर्जी नहीं देता, बल्कि यह हमारे इम्यून सिस्टम, डाइजेशन और ओवरऑल वेलबीइंग को भी इम्प्रूव करता है। इस कॉन्सेप्ट की इम्पॉर्टेंस इसलिए बड़ी है क्योंकि हम अक्सर अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को अलग अलग देखते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है और माइंड को इग्नोर कर देते हैं। क्वांटम हीलिंग समझाती है कि माइंड और बॉडी अलग नहीं है। जब माइंड काल्म और अवेयर होता है तब बॉडी की सेल्फ हीलिंग इंटेलिजेंस अपने आप काम करती है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इम्बैलेंस बहुत कॉमन है। स्ट्रेस, इरेगुलर रूटीन्स, अनहेल्थी हैबिट्स और स्कैटर्ड अटेंशन हमारे माइंड बॉडी बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। जब इम्बैलेंस लंबे समय तक बना रहता है तो फटीग, इलनेस और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बढ़ने लगते हैं। माइंड और बॉडी को बैलेंस में रखने से हम इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। मान लीजिए विक्राम की कहानी।
विक्रम एक बिजी एंटरप्रेन्योर था जो ऑफिस वर्क और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसा रहता था। उसकी नींद डिसरप्टेड थी, एनर्जी लो थी और माइंड रेस्टलेस था। उसने देखा कि उसके शरीर की नेचुरल हीलिंग स्लो हो गई थी क्योंकि माइंड और बॉडी संतुलन में नहीं थे। फिर विक्रम ने माइंड बॉडी बैलेंस पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मॉर्निंग मेडिटेशन, फोकस्ड ब्रीथिंग और माइंडफुल मूवमेंट अडॉप्ट किए। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका माइंड काल्म हो गया, एनर्जी बढ़ी और उसके शरीर में फटीग कम हो गया। माइंड बॉडी बैलेंस का इम्पैक्ट केवल फिजिकल हेल्थ तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे इमोशंस, फोकस और डिसीजन मेकिंग को भी मजबूत बनाता है। जब माइंड और बॉडी अलाइंड होते हैं तो हम नेचुरल हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं और जीवन में सस्टेन्ड एनर्जी और क्लैरिटी महसूस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, आप भी इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज कुछ समय माइंड और बॉडी के बीच हार्मनी पर ध्यान दें। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग या माइंडफुल एक्सरसाइजेज अपनाएं। अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करें और उन्हें काल्म और बैलेंस्ड रखने की कोशिश करें। स्मॉल डेली एडजस्टमेंट से माइंड बॉडी बैलेंस मजबूत होता है और हीलिंग प्रोसेस नेचुरल तरीके से एक्टिवेट होती है। क्वांटम हीलिंग हमें यही सिखाती है कि जब हम माइंड और बॉडी के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा इंटरनल सिस्टम खुद को रिपेयर और रिस्टोर करने लगता है। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट या मेडिसिन्स के बिना भी हमारा शरीर और मन अपने आप हेल्थी और एनर्जेटिक रहते हैं। जब हम माइंड बॉडी बैलेंस को रोज़ प्रैक्टिस में शामिल करते हैं तो हम सिर्फ फिजिकल कंप्लेंट से नहीं बचते, बल्कि हमारे इमोशंस, एनर्जी और इंटरनल अवेयरनेस भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये बैलेंस क्वांटम हीलिंग का कोर प्रिंसिपल है जो सस्टेनेबल हेल्थ और कंप्लीट वेल बीइंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारे माइंड और अवेयरनेस की होती है। जब हम अपने माइंड को काल्म, फोकस्ड और पॉजिटिव रखते हैं तो हमारे शरीर की नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। हमारी सोच, इमोशंस और अवेयरनेस सीधे हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को शेप करते हैं। यही वजह है कि छोटे छोटे चेंजेस, छोटे हैबिट्स और कॉन्शियस अटेंशन हमारी एनर्जी, इम्यूनिटी और ओवरऑल वेल बीइंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारे शरीर में पहले से ही हीलिंग कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स इसे ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जब हम माइंड को ऑब्जर्व करना, नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना और पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ अपने दिन को शुरू करना सीखते हैं तो हम अपने अंदर की नेचुरल हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल है जिसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करके हम तुरंत रिजल्ट्स महसूस कर सकते हैं। काल्म माइंड, इनर स्टिलनेस और अवेयरनेस हमारी एनर्जी को रिस्टोर करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स और फोकस्ड अटेंशन बॉडी और माइंड दोनों को अलाइन रखते हैं। जब हम माइंड बॉडी बैलेंस बनाए रखते हैं और अपने इंटरनल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं तो फिजिकल कंप्लेंट्स, फटीग और स्ट्रेस खुद ब खुद कम होने लगते हैं। हमारी बॉडी खुद को रिपेयर और रिस्टोर करने लगती है और हम अंदर से स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। स्मॉल डेली एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और माइंडफुल अवेयरनेस हमारी लाइफ को सस्टेनेबल हीलिंग और इनर बैलेंस की तरफ ले जाते हैं। जब हम इन प्रिंसिपल्स को अपनाते हैं तो हम सिर्फ शारीरिक सुधार ही नहीं पाते, बल्कि हमारी सोच, इमोशंस और ओवरऑल लाइफ एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्वांटम हीलिंग यह सिखाती है कि हेल्थ और हैप्पीनेस केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती। हमारी खुद की अवेयरनेस, माइंड की फोकस और पॉजिटिव इंटेंशन ही हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और हेल्थी बनाती हैं। इसे समझकर और रोज़ प्रैक्टिस करके हम अपने जीवन में संतुलन, क्लैरिटी
और सस्टेनेबल एनर्जी ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं आपको और ऐसे प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग नॉलेज वाली वीडियोस ला सकूं।